हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग फिर से एक बार टैक्सेशन का बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और टैक्स में मेजॉरिटी पार्ट थ्योरेटिकल बेस्ड है। पहले आपको थ्योरी को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, एक फाउंडेशन बिल्ड अप करना पड़ेगा ताकि हम लोग सब्जेक्ट को आगे आने वाले क्लासेस में उसको सही से समझ पाए। टैक्सेशन का कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड कर रखा है जिसमें हम लोगों ने टैक्सेशन के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को एक एक करके डिस्कस किया है। तो आइए आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम में आता ही है, हर जनरली हर एग्जाम में आ जाता है, इसमें से क्वेश्चंस आता ही है विच कैरीज अराउंड 2 to 4 मार्क्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक है आज का कि टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग का मतलब ये है कि हम लोग अपना टैक्सेशन को प्रॉपर तरह से प्लान करेंगे, कहाँ कहाँ पे हम लोग एग्जेम्पशन ले सकते हैं। हम लोग एक्ट को समझेंगे, एक्ट क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट में कहाँ कहाँ एग्जेम्पशन हम लोग क्लेम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एग्जेम्पशन इनकम का वो पार्ट होता है जो टैक्स फ्री हो जाता है। एग्जेम्पशन इनकम का वो पार्ट होता है विच बिकम्स टैक्स फ्री, जो टैक्स फ्री हो जाता है, जिसपे टैक्स नहीं लगता। क्लियर? वैसे डिडक्शन क्या होता है, हम लोग को क्लेम करना पड़ता है बाय एक्ट, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हम लोग को एग्जेम्पशन मिल जाता है बट डिडक्शन वी हैव टू क्लेम इट, हम लोग को डिडक्शन क्लेम करना पड़ता है। अब कैसे क्लेम करेंगे डिडक्शन? जैसे मान लो किसी ने अपना LIC करवा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, और वो प्रीमियम पे करता है। किसी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है एंड ही पेज प्रीमियम, वो अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है। देन दैट पर्टिकुलर एसएससी, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज eligible to claim deduction for such premium payment under section 80C। डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं? सपोज हम लोगों ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है और हम लोग क्या करते हैं, उस लाइफ इंश्योरेंस के बदले इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। तो जितना हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग को क्या होगा, जितना हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। क्लियर? तो अगर हम प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो ही डिडक्शन मिलेगा, प्रीमियम पेमेंट नहीं करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है टैक्स को प्रॉपर तरह से प्लान करना, जहां जहां एग्जेम्पशन मिल सकता है, जहां जहां डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जहां जहां रिबेट मिल सकता है, उन सबको ऊपर वॉच रखना, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। नाउ टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस मतलब यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब नेग्लेक्ट करना, मतलब हमने टैक्स का लॉस को ब्रेक नहीं किया बट टैक्सेशन लॉ में जितना भी लूप होल्स है, जो भी कमी है, जो भी खामियां हैं, जो भी कमी रह गया टैक्सेशन लॉ में, कोई भी लॉ बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। तो कोई अगर एसएससी उस लूप होल्स को यूज कर रहा है, ठीक है, वो टैक्सेशन लॉ को ब्रेक नहीं कर रहा है, वो टैक्सेशन लॉ में जो लूप होल्स है, जो कमी है, जो खामियां हैं, उनको यूज कर रहा है अपना टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। क्या बोलते हैं उसको? टैक्स अवॉइडेंस। अगर हम लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग सोचेंगे कि जहां जहां एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जहां जहां डिडक्शन ले सकते हैं, जहां जहां रिबेट ले सकते हैं, उनपे हमारा वॉच बना रहे, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट, जो एक्ट बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है, लॉ मेकर्स ने जो लॉ बनाया है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया होगा, कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स रह गया होगा, कहीं ना कहीं लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा होगा। तो उस लूप होल्स को यूज करके जब हम अपना टैक्स लायबिलिटी, अपना टैक्स का बर्डन कम करते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो अगर हम एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पशन ले रहे हैं, डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, रिबेट ले रहे हैं, देन आई एम गोइंग फॉर टैक्स प्लानिंग। लेकिन अगर हम लोग टैक्स में टैक्सेशन लॉ का लूप होल्स को यूज कर रहे हैं, टैक्सेशन लॉ में जो कमी है उसको यूज कर रहे हैं और अपना टैक्स का लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। क्लियर? तो
टैक्स प्लानिंग क्या होता है? जहां पे हम लोग टैक्सेशन लॉ को सही से यूज कर रहे हैं, जहां जहां लॉ में एग्जेम्पशंस मिल सकता है वहां हमने एग्जेम्पशन क्लेम किया, वहां पे एग्जेम्पशन ले लिया, जहां जहां लॉ में डिडक्शन मिल सकता है वहां हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया, जहां जहां रिबेट मिल सकता है टैक्सेशन लॉ में वहां पे हमने रिबेट क्लेम किया। दिस इज टैक्स प्लानिंग। मतलब टैक्स प्लानिंग करके भी हम लोग अपना टैक्स का लायबिलिटी कम कर सकते हैं, टैक्स अवॉइडेंस करके भी हम अपना टैक्स का लायबिलिटी कम कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है? लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया है, टैक्सेशन लॉ बनाया है, तो लॉ कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे तो उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ लूप होल्स रह गया होगा, कुछ ना कुछ कमी रह गया होगा। तो उन सारे कमियों को यूज करके, उन सारे लूप होल्स को हम लोग जब यूज कर रहे हैं और हमारा टैक्स का लायबिलिटी उसके कारण कम हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, ये हम लोग को मोटा मोटी ये बात हम लोग को क्लियर हो गया है। अब आते हैं टैक्स इवेजन में। व्हाट इज टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन का मतलब हो रहा है हम लोग टैक्स का एक तरह से चोरी कर रहे हैं। कैसे चोरी करेंगे हम लोग टैक्स? हम लोग अपना इनकम को कम करके दिखा रहे हैं, अपना इनकम को सप्रेस करके दिखा रहे हैं। हम लोगों ने अपना इनकम को कम करके दिखाया है, या फिर हमने अपना एक्सपेंसेस, खर्चा को बढ़ा के दिखाया है। दोनों ही करने से क्या होगा? हमारा इनकम, टैक्सेबल इनकम कम दिखेगा। टैक्स इवेजन क्या होता है? हमने अपना इनकम को कम करके दिखाया है, सप्रेस करके दिखाया है। जितना हमारा इनकम है उतना इनकम हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया है, हमने अपना इनकम को सप्रेस कर दिया है, या फिर हमने अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर दिया है, बढ़ा दिया है। या तो हमने अपना इनकम को कम कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, या तो हमने अपना एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर दिया है, बढ़ा दिया है। दोनों ही चीज करने से हमारा टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। एक बार फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग करेंगे और हम लोग अपनों को टारगेट रहता है, हमारा एसएससी का टारगेट रहता है कि हम लोग अपना टैक्स का लायबिलिटी, टैक्स का बर्डन को कम करेंगे। ठीक है, टैक्स प्लानिंग करके। टैक्स प्लानिंग जब करेंगे तो क्या होगा? एग्जेम्पशंस क्लेम करेंगे, डिडक्शंस क्लेम करेंगे, रिबेट क्लेम करेंगे। क्लियर? दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। तो जब हम लोग एग्जेम्पशंस के थ्रू, डिडक्शंस के थ्रू, रिबेट के थ्रू हम लोग अपना टैक्स लायबिलिटी का बर्डन कम करते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। जब हम लोग लॉ में लूप होल्स को यूज करते हैं, मतलब जिस जिस पॉइंट पे लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, जिस जिस पॉइंट पे लॉ में कुछ कमी है, उन कमियों को यूज करके हम लोग अपना टैक्स का लायबिलिटी कम कर लेते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। एंड टैक्स इवेजन क्या होता है? दो तरीका से टैक्स इवेजन कर सकते हैं। टैक्स इवेजन मतलब एक तरह से टैक्स का चोरी कर रहे हैं, टैक्स को कम कर ले रहे हैं, इलीगल तरीके से टैक्स को कम कर ले रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग इलीगल मीन्स, इलीगल मीन्स के थ्रू हम लोग अपना टैक्स लायबिलिटी जब कम कर लेते हैं उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। ये करते कैसे हैं? ये करते हैं हम लोग अपना इनकम को सप्रेस कर दे रहे हैं, मतलब जितना हमारा इनकम है उतना हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया है, या तो हमने अपना एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया है, या तो हमने एक्सपेंसेस को फालतू में बढ़ा रखा है। एम्प्लॉय का सैलरी, स्टाफ को हम लोग सैलरी पे करते हैं 50,000, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस दिखा रखा है 3 लाख। हम लोग रियल में एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं 50,000 और हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीएल में सैलरी डेबिट कर रखा है 3 लाख। इट मींस एक्सपेंस 2,50,000 से बढ़ गया। अगर एक्सपेंस 2,50,000 से बढ़ जाएगा तो इनकम अपने आप 2,50,000 से कम हो जाएगा, और जब इनकम 2,50,000 से कम हो जाएगा तो उस पर टैक्स भी कम लगेगा। दिस इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? पहला हमने डिस्कस किया टैक्स प्लानिंग, दूसरा हमने डिस्कस किया टैक्स अवॉइडेंस, तीसरा हमने डिस्कस किया टैक्स इवेजन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, टैक्स मैनेजमेंट। व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट? टैक्सेशन में जितना भी टैक्सेशन लॉज है, लॉज में जो भी एक्ट है, रूल्स है, इन सबको समझना। ठीक है, इन सबको समझ के प्रॉपर तरह से टैक्स को प्लान करना, टैक्स को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, जहां जहां पे हो सके इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब टैक्स को समझना होता है, जहां जहां हो सके टैक्सेशन लॉस को एग्जीक्यूट करना, मतलब लॉ को फॉलो करना होता है। ठीक है, टैक्सेशन में हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमको लॉ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लॉ को समझना पड़ेगा, फिर समझने के बाद उस टैक्सेशन लॉस को हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। तो पहला होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, देन होता है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। तो जो भी टैक्सेशन लॉस बना है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना। इंप्लीमेंट करने का मतलब
टैक्सेशन लॉस को समझ लेना। एग्जीक्यूट करने का मतलब टैक्सेशन लॉस को फॉलो करना। पहले लॉ को समझेंगे फिर लॉ को फॉलो करेंगे, इसी को बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। क्लियर? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग इज अ टेक्निक, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन एसएससी, जिसके द्वारा एक एसएससी अपना इनकम को कम कर सकता है, बाय क्लेमिंग एग्जेम्पशंस, बाय क्लेमिंग डिडक्शंस, बाय क्लेमिंग रिबेट्स के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू, एग्जेम्पशन के थ्रू हम लोग अपना इनकम टैक्स का लायबिलिटी कम कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग फॉर टैक्स प्लानिंग। अगर हम लोग लॉ में लूप होल्स, जो भी लूप होल्स है, जो भी कमी है, कहीं कहीं किसी पॉइंट पे जहां पे लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, किसी एरिया पे जहां पे लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है, उस लूप होल्स को यूज कर रहे हैं अपना टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन क्या होता है? हमने अपना इनकम को कम करके दिखाया है या फिर एक्सपेंसेस को बढ़ा के दिखाया है। हमने अपना इनकम को कम करके दिखाया है या फिर अपना एक्सपेंसेस को बढ़ा के दिखाया है, दिस इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। और टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? पहले लॉ को, टैक्सेशन लॉज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? इंप्लीमेंट करने का मतलब उसको समझना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा लॉ को, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, डेफिनेशन, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज पढ़ लेते हैं। ठीक है? टैक्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब ये वन टाइम इन नेचर नहीं है, ये ओवर द लॉन्ग रन ये करते रहना पड़ेगा। प्रोसेस वो होता है जो कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। एनीथिंग विच इज अ प्रोसेस इज कंटिन्यूअस इन नेचर। जैसे देखो, खाना खाना एक प्रोसेस है, ठीक है? इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ऐसा नहीं कि जिंदगी में हम लोग एक बार खाना खाते हैं, खाना हम लोग डेली खाते हैं, तो इट इज अ प्रोसेस। सो टैक्स प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हमारा टैक्स लायबिलिटी हम लोग रिड्यूस कर देते हैं बाय टेकिंग फुल एडवांटेज। हम लोग पूरा एडवांटेज लेते हैं। लॉ में कहां कहां पे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लॉ में कहां कहां हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, लॉ में कहां कहां कैसे कैसे हम लोग को रिबेट क्लेम करना है, ये सारा एडवांटेज हम लोग लेते हैं। इसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। कौन सा एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है? थ्रू वेरियस एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस एंड रिलीफ, तो इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? इट इज एन एक्सरसाइज बाय विच द एसएससी लीगली, देखो टैक्स अवॉइडेंस है तो इलीगल, बट इसमें जो हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो लीगल है, बिकॉज टैक्सेशन लॉ में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। टैक्सेशन लॉ में कहीं ना कहीं लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। टैक्सेशन लॉ में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स है, तो उस लूप होल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है? इट इज एन एक्सरसाइज बाय विच द एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेज। एसएससी क्या कर रहा है? लीगली। एसएससी इलीगल काम नहीं कर रहा है, एसएससी लीगली एडवांटेज ले रहा है। एसएससी लीगली टेक्स एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स। ठीक है? एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स, टैक्स में जो कमी है, कहीं कहीं जहां पे किसी पॉइंट पे जहां पे लॉ उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, उतना स्ट्रिक्टली लॉ मेकर्स ने उतना स्ट्रिक्टली लॉ को बनाया नहीं है। ठीक है? उस लूप होल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन क्या होता है? ये इलीगल होता है। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? इलीगल। इट इज द इलीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स इवेजन क्या होता है? इट इज इलीगल वे ऑफ टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है? इट इज द इलीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के हमने अपना इनकम को सप्रेस करके दिखाया है, अपना इनकम को कम करके दिखाया है, बाय डेलिबरेटली सप्रेसिंग इनकम। ठीक है? हम लोगों ने जानबूझ के अपना इनकम को सप्रेस करके दिखाया है, कम करके दिखाया है। और बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, तो टैक्स इवेजन क्या होता है? इट इज इलीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स इवेजन क्या होता है? इट इज द इलीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी। दो तरह से हम टैक्स इवेजन कर सकते हैं, या तो हमने डेलिबरेटली जानबूझ के अपना इनकम को सप्रेस कर दिया था, अपने इनकम को कम करके दिखाया था, या फिर हम लोगों ने अपना एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया था, इन्फ्लेट कर दिया था, फालतू में एक्सपेंसेस को बढ़ा के दिखाया था, जिसके कारण क्या होता है? विच रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है? टोटल इनकम मेरा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है? और जब टोटल इनकम रिड्यूस हो जाएगा तो उस रिड्यूस्ड इनकम पे एसएससी टैक्स पे करेगा। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसीजर। टैक्स मैनेजमेंट एक प्रोसीजर है
टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉ में जो भी प्रोविजन बना हुआ है, लॉ को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोग टैक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं। जब हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लॉ को समझ रहे हैं, लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लॉ को समझने का मतलब होता है इंप्लीमेंट करना, लॉ को एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है लॉ को फॉलो करना, उसको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फीचर्स क्या क्या है टैक्स प्लानिंग। इट इज अ प्रैक्टिस टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ये एक प्रैक्टिस है टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ठीक है, विद इन द मॉरल फ्रेमवर्क। विद इन द मॉरल फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग लॉ में जो भी प्रोविजंस है, लॉ में जो भी बात लिखा हुआ है, वो सारा बात को हम लोग फॉलो करते हैं। टैक्स प्लानिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिस टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। क्लियर? टैक्स अवॉइडेंस क्या है, देखो, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ। हम लोग लॉ को बेंड कर दे रहे हैं विदाउट ब्रेकिंग इट। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग द लॉ विदाउट ब्रेकिंग इट। हमने लॉ ब्रेक नहीं किया, हमने लॉ को बेंड कर दिया। मतलब हम लोगों ने कोई इलीगल एडवांटेज, हम लोगों ने एडवांटेज तो लिया है बट लीगल वे में एडवांटेज लिया है। हम लोगों ने लॉ को ब्रेक नहीं किया है, हम लोगों ने लॉ को बेंड कर दिया है। दिस इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस में एसएससी लॉ को ब्रेक नहीं कर रहा है, एसएससी लॉ को बेंड कर दे रहा है। ही इज नॉट ब्रेकिंग द लॉ, ठीक है, बाय इलीगल मींस, ही इज जस्ट बेंडिंग द लॉ। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट कमिंग टू टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है, इलीगल होता है, बोथ स्क्रिप्ट एंड मोरल। बोथ इन स्क्रिप्ट एंड मोरल मतलब ऑन पेपर ऑफ पेपर, दोनों ही जगह वो इलीगल माना जाएगा। टैक्स इवेजन अपने आप में एक इलीगल है, ठीक है, टैक्स इवेजन करना, टैक्स का चोरी करना इलीगल ऑफेंस है। नाउ टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टैक्स को, टैक्सेशन लॉस को समझना। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, टैक्सेशन लॉस को एग्जीक्यूट करना, लॉ को फॉलो करना, लॉ क्या बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। टैक्सेशन टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज इंप्लीमेंटेशन। पहला बात तो ये इंप्लीमेंटेशन होता है, दूसरा बात होता है एग्जीक्यूशन। क्लियर? इट इज इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टैक्सेशन लॉस। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। तो टैक्स प्लानिंग अपने आप में क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। इट यूजेस द टैक्स प्लानिंग का मतलब लॉ में बहुत जगह एसएससी को बेनिफिट दिया गया है। एसएससी को बेनिफिट कैसे देते हैं हम लोग, एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं एसएससी को, डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं एसएससी को, रिबेट प्रोवाइड किया जाता है एसएससी को, टैक्स पेयर को। तो टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, एसएससी उन सारा बेनिफिट्स को यूज करेगा, ठीक है। लॉ में जो जो बेनिफिट्स एसएससी को मिला हुआ है वो सारा बेनिफिट्स को यूज करेगा। क्लियर? टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस में लॉ का ट्रीटमेंट क्या होता है, हम लोग लॉ में जहां जहां कमी है उस लूप होल्स को यूज करते हैं। एसएससी क्या कर रहा है, टैक्स अवॉइडेंस में ट्रीटमेंट ऑफ लॉ क्या हो रहा है, लॉ में जहां जहां पे कमी है उस कमी को, उस लूप होल्स को एसएससी यूज कर रहा है अपना टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। टैक्स इवेजन में क्या हो रहा है, हम लोग लॉ को ओवरराइड कर दे रहे हैं, लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। वी आर ब्रेकिंग द इनकम टैक्स लॉस इन केस ऑफ टैक्स इवेजन। इन केस ऑफ टैक्स इवेजन हम लोग लॉ को ओवरराइड कर दे रहे हैं, हम लोग लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। और टैक्स मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, इट इंप्लीमेंट्स द लॉ, ठीक है, इट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इंप्लीमेंट्स मतलब हम लोग लॉ को समझ रहे हैं, ये टैक्स मैनेजमेंट होता है। क्लियर? प्रैक्टिस के हिसाब से देखा जाए तो टैक्स प्लानिंग जो है वो टैक्स सेविंग इन नेचर है, ठीक है। अगर हम लोग टैक्स प्लानिंग करेंगे तो हमारा टैक्स में सेविंग्स होगा। अगर हम लोग टैक्स प्लानिंग करेंगे तो हमारा टैक्स में क्या होगा, सेविंग होगा। टैक्स प्लानिंग लॉन्ग रन के लिए होता है, ठीक है, टैक्स प्लानिंग जो होता है वो लॉन्ग रन के लिए होता है। टैक्स अवॉइडेंस के थ्रू क्या होगा, हमारा टैक्स हेजिंग होगा। मतलब एक तरह से हम लोग लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं बट हम लोग अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया बट लॉ में जहां जहां कमी था उस कमी को हमने यूज करके अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर लिया। इट इज टैक्स हेजिंग। एंड टैक्स इवेजन में क्या हो रहा है, टैक्स कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग टैक्स का चोरी कर रहे हैं, टैक्स को हम लोगों ने कम कर लिया, टैक्सेशन लायबिलिटी को हमने कम कर लिया बाय यूजिंग इलीगल मींस, ठीक है, बाय यूजिंग इलीगल मींस, उसी को हम लोग बोलेंगे टैक्स कंसीलमेंट। और टैक्स मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, इट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब टैक्स को मैनेज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टैक्स को मैनेज करना। नेक्स्ट नीड में आते हैं, टैक्स प्लानिंग इज डिजायरेबल। हाँ, हर कोई चाहता है कि हम एक अच्छा टैक्स प्लानिंग करें ताकि हम हर जगह अपने एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकें, हर जगह डिडक्शंस क्लेम कर सके, रिबेट कर सके। तो हर एसएससी चाहता है कि वो उसके लिए डिजायरेबल रहता है, ठीक है, वो चाहता है कि वो टैक्स प्लानिंग करे। क्लियर? टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, अवॉइडेबल है, अगर हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग जहां जहां लूप होल्स है उसको यूज नहीं करेंगे और एक ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे अपने साथ भी, एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट देते हुए हम लोग ऑनेस्टी मेंटेन करेंगे। क्लियर? तो टैक्स अवॉइडेंस इज अवॉइडेबल। टैक्स इवेजन इज ऑब्जेक्शनेबल। अगर आपको लगता है कि कोई टैक्स इवेजन कर रहा है तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं।
आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टैक्स इवेजन कर रहा है, कोई टैक्स का चोरी कर रहा है, तो इट इज ऑब्वियसली ऑब्जेक्शनेबल, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन अराइज कर सकते हैं। टैक्स मैनेजमेंट ये जरूरी है भाई, टैक्स मैनेजमेंट करना जरूरी है। टैक्स को सही से उसको मैनेज करना, इसको लॉस को समझना, इंप्लीमेंट करना, लॉ को एग्जीक्यूट करना, ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरी। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, मोरालिटी। टैक्स प्लानिंग इज मॉरल इन नेचर। ठीक है, हमारा जो एथिक्स है, एक पर्सन का जो एथिक्स होता है, मॉरल साइंस जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो मॉरल स्टडीज का हम लोग बात करते हैं, तो टैक्स प्लानिंग बोलता है भाई कि हम लोग को ऑनेस्ट होना चाहिए और हम लोग को मॉरल रहना चाहिए। इट इज मॉरल इन नेचर। क्लियर? नाउ टैक्स अवॉइडेंस इज इमोरल इन नेचर। हमारा एथिक्स ये हमको नहीं सिखाता है, हमारा एथिक्स हमको नहीं बोलता है कि हम लोग को टैक्स अवॉइडेंस करना चाहिए या हम लोग को इमोरल होना चाहिए। टैक्स इवेजन तो और खराब है, इट इज इलीगल, इट इज ब्रेकिंग द लॉ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन? टैक्स अवॉइडेंस में हम लोग लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, पर टैक्स इवेजन में हम लोग लॉ को डेलिबरेटली ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, बाय सप्रेसिंग द इनकम एंड इंक्रीजिंग द एक्सपेंसेस। और टैक्स मैनेजमेंट क्या है भाई? ये सबका तो ड्यूटी है कि अपना टैक्सेशन का जो भी स्कोप है, जहां पे हम लोग अपना इनकम को कम कर सकते हैं बाय प्रॉपर मींस, तो ये ड्यूटी है, सबको फॉलो करना चाहिए। होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।